हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 506th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durga Wealth Manager. My home partner SDPL, my inside home partner is Inside Story. Also a big thank you to Gemini Outdoors, Uttar Dakshin, Nagpur's best South Indian food, mix of flair. Also to mention Nagpur's best ghee, which is गौ वरदान घी। धन्यवाद करता हूँ मैं आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, एंड ऑल्सो टू मेंशन द वेरी हैपनिंग जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्लानिंग की जो लोगों की जिंदगियां बदल देता है। जब माता पिता, जब एक कपल एक बच्चा प्लान करते हैं, तब उनका जीवन बदलता है। माँ का तो मतलब महिला का तो बदलता ही है, लेकिन पुरुष का जीवन भी बदल जाता है। उस जीवन के शुरुआती दौर में हाउ टू प्लान अ चाइल्ड, हाउ टू प्लान अ बेबी जानने के लिए, बताने के लिए आज हमारे साथ हैं सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट। ब्रांड हर उनका जो ब्रांड है मेहर, वो माहिर, वो अपने आप में ये कहता है कि माँओं की रक्षा, माँओं की सुरक्षा के लिए हम तैनात हमेशा हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी लड़की जब माँ बनती है या उससे गायनिक कोई भी इश्यूज होते हैं, तो दिस वन लेडी हु इज ऑलवेज स्टूड टॉल एंड वेरी वेरी close to ladies who come here to meet her, not just to get them cured, but also they need a lot of suggestion when it comes to gynec. They need a lot of suggestion when it comes to their periodical issues and a lot of things. With me today is the one and only Dr. Vaidehi Marathi. Ma'am, good evening and namaskar. Hi, good evening and namaskar to all of you who are watching us today, and big thanks to you, Raj. First of all, congratulations for crossing that huge mark. 500. I mean, that's really huge. Thank you so much. Keep going. Really, way to go. Ma'am, it's an honor every time I meet you because हर बार मुझे एक ऐसी चीज पता चलती है about women जो मुझे नहीं पता. Yes. So thank you for that. Ma'am, planning a child, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, ना ही सिर्फ महिला के सामने लेकिन पुरुष के सामने भी। सही। जब वो दौर से, वो शुरुआती दौर में जब शुरुआत करते हैं। Yes. तो मैम फ्रॉम जीरो अगर हम बात करें कि कैसे इसको मैम देखा जाए और कैसे इससे कौन सी चीजें हैं जो लोगों को समझ के चलनी चाहिए। Yes. So Raj, first of all, congratulations to you that you thought of this very important topic today. Often why मैं कोई भी लड़की कोई भी एज में आए या कोई भी प्रॉब्लम के लिए आए, आई ऑलवेज फोकस ऑन दिस वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। मतलब वो पीरियड की प्रॉब्लम के लिए भी आए तो भी मैं ये कुछ चीज़ों को उनको हमेशा बताती हूँ, बिकॉज अपने इंडिया में समहाउ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बहुत अवेयरनेस है नहीं। अभी भी जब हमारे पास अच्छे एजुकेटेड कपल्स आते हैं, एंड आई शुड से इवन डॉक्टर्स आते हैं, तो वो प्रेगनेंसी रहने के बाद हमारे पास आते हैं जी। एंड दे डोंट इवन, सो मेनी टाइम्स दे डोंट इवन नो और दे आर नॉट इवन अवेयर कि एक प्रेगनेंसी रहने के पहले उन्होंने एक प्रॉपर कुछ चेकअप प्लानिंग करना जरूरी था। सो आई ऑलवेज टेल देम कि आप अपनी आगे लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। और आपने उसके लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं किया, प्रेगनेंसी रह गई, फिर आप हमारे पास आए, तो दिस इज द बेस्ट प्लानिंग ऑफ योर लाइफ, बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम ऑफ योर लाइफ, the best time of your life, but it also is a big change in your life, but also along with that it brings up lot of big changes also in your life. तो इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। So it's a good idea if you're starting a family, so it's a good idea to first of all know what impact the pregnancy will have on your body and what impact your body will have on the baby with your health. So that is why planning a baby with proper counseling and proper changes in your life is extremely important, right? But you should know first of all what to prepare, to have a uneventful or a healthy happy pregnancy. But वो तो हो गया कि प्रेगनेंसी रहने के बाद की बात हो गई। बट आई ऑलवेज से कि भाई अभी आप शादी कर रहे हो तो योर प्लानिंग शुड नॉट स्टार्ट प्री कंसेप्शन, बट इट शुड स्टार्ट प्री मैरिज। यस। तो ये लड़कियां आती है ना, पीरियड्स, शादी डिसाइड होती है, फिक्स होती है, डेट फिक्स होती है। टिपिकली कोई भी लड़की क्यों आएगी, मैं मेरी शादी है, ये डेट को है, मुझे पीरियड्स पोस्टपोन कर दो। मतलब एक ही चीज उनके मन में है कि शादी है, रिचुअल्स है, तो मुझे पीरियड्स पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। आई एम वेरी
इट्स अ पैशन फॉर मी टू टीच विमेन अबाउट मेंस्ट्रुएशन और उनके मिथ्स. हम लोग एक तो हमने सेशन भी किया था इसके बारे मेंस्ट्रुएशन पे कि प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन इज नॉट समथिंग विच इज इम्प्योर और डर्टी, सो हम इनसे क्यों भागते हैं, तो वो तो एक अलग विषय हो गया जी. बट जब लड़कियां, पढ़ी लिखी भी लड़कियां मेरे पास आती है तो उनका एक ही कंसर्न है शादी फिक्स होने के बाद कि मेरे पीरियड्स आगे पीछे कर दो. बट दे आर नॉट इवन अवेयर कि प्री मैरिज आप एक शादी कर रहे हो, आप एक नया लाइफस्टाइल चेंज ला रहे हो, बट आपकी बॉडी उसके लिए रेडी है. आपका कितने लड़कियों को तो अपना ब्लड ग्रुप भी पता नहीं होता है. तो यहाँ से आज अपना अवेयरनेस इतना पुअर है अपने इंडिया में. सो प्री मैरिज काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो आपका एक जनरल चेकअप तो होगा, बहुत सारी चीजें जो आपको पता रहनी चाहिए कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है. एक मैं अब रिसेंट एग्जांपल बताऊंगी. मेरे पास एक पेशेंट फॉर्चुनेटली कुछ और प्रॉब्लम के लिए आई है एंड शी वाज आल्सो गेटिंग मैरिड, और जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि इसकी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है. और ये बहुत अच्छा हुआ कि शादी होने के पहले हमको पता चला. ऑफकोर्स शादी कुछ कारण से हमको उसको पोस्टपोन भी करना पड़ा बिकॉज उसकी ट्रीटमेंट होना जरूरी था. बट बिकॉज शी केम टू मी फॉर सम अदर रीजन एंड वी हैड अ प्री मैरिज चेकअप, सो शी न्यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन. ऑल्सो ना फैमिलीज में सिकल सेल होता है, थैलेसीमिया होता है, कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो पास ऑन हो सकते हैं. इसलिए प्री मैरिज काउंसलिंग उसके लिए भी बहुत जरूरी है. आपके वैक्सीनेशंस पूरे हुए हैं या नहीं वो देखने के लिए प्री मैरिज काउंसलिंग जरूरी है. एंड नाउ दैट यू आर गेटिंग मैरिड, सो आपका क्या प्लान है, आपको कब प्रेगनेंसी चाहिए, उस हिसाब से आपने कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, हाउ एंड व्हेन यू शुड प्लान अ बेबी, ये सब एजुकेशन प्री मैरिज काउंसलिंग में होता है. इसलिए whoever is watching us today, those who have daughters or those who are in that age group, whenever you plan to get married, first a pre-marriage checkup, and then after marriage, whenever you plan a baby, a pre-conception checkup and counseling is a must. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आज देना चाहती हूँ सभी लोगों को जो सुन रहे हैं और बाद में भी अगर देखेंगे जी. तो सब लड़कियों को, अपनी बेटियों को, या जो भी कोई एज ग्रुप की लड़कियां हैं जो शादी करने वाली है, आप जानते हो, उनको ये जरूर मैसेज पहुंचाएं कि शादी के पहले एंड शादी होने के बाद, बिफोर यू प्लान, फ्यू मंथ्स बिफोर यू प्लान अ प्रेगनेंसी, आपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ठीक है. सो ये तो हो गया प्रीएम्बल की हमने क्यों करना चाहिए. हमेशा मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि भाई तुम एक बच्चे को जन्म दे रही हो, एक बच्चा, एक लाइफ आप अपने बॉडी के अंदर पालने वाले हो, उसको बड़ा करने वाले हो, पर क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी फिट है ये करने के लिए. कितने बार, जो एक हार्ट डिजीज का एग्जाम्पल मैंने दिया, एक सिमिलर केस 10 साल पहले पुरानी बात है, वो मेरे पास जब आई तो ऑलरेडी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी जी. और उसको भी एक हार्ट की प्रॉब्लम थी, और वो ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे ना वो कंटिन्यू कर सकती थी, कंटिन्यू करेगी तो लाइफ को खतरा, और अबॉर्ट करेगी तो भी लाइफ को खतरा. तो इतना एक ऐसे हम लोग इसमें आ गए थे कि क्या होगा, अगर अबॉर्ट भी करेंगे तो शायद जान जा सकती है. फॉर्चुनेटली सब प्रोसीजर अनइवेंटफुली हो गया. बट ये टाइम आज की 21st सेंचुरी में हमारी लड़कियों पे आना नहीं चाहिए, है ना. सो जैसे सिकल सेल की हिस्ट्री है फैमिली में, इट्स अ गुड आइडिया टू इंक्वायर विद द प्रोस्पेक्टिव स्पाउस की उनके फैमिली में सिकल सेल डिजीज ट्रेट है क्या. अगर 2 कैरियर कपल्स, एक मतलब हस्बैंड एंड वाइफ शादी करते हैं तो बच्चा सिकल सेल डिजीज से पैदा होने का चांस है 25% का. सो वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस करना बहुत जरूरी है. आप बिल्कुल एक सिकल सेल ट्रेट से शादी कर सकते हो, बट देन यू नो व्हाट आर योर रिस्क्स इन फ्यूचर. सो आई एम नॉट गिविंग दिस मैसेज कि आप सिकल सेल ट्रेट हो तो आप बिल्कुल उनसे शादी मत करो, ऐसा नहीं है. बट आप प्रिपेयर रहोगे कि प्रेगनेंसी में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है. सो ये देखना है कि आप एक जान को जन्म देने वाले हो, तो आपकी शरीर और आपकी हेल्थ आपको परमिट कर रही है कि नहीं प्रेगनेंसी रखने के लिए, आपके वैक्सीनेशंस पूरे हुए हैं या नहीं है, बहुत सारी चीजें, वो एक स्टेप बाय स्टेप आज हम बात करेंगे जी. तो ये है कि अगर आप कोई खेती कर रहे हो तो कोई बैरन लैंड में जाके तो प्लांटेशन नहीं करोगे ना, वो खेत को अच्छा फर्टाइल करोगे, उसमें उसकी पूरी क्या बोलते हैं हिंदी में, उपजाऊ बनाओगे, उपजाऊ करोगे, उसमें फर्टिलाइजर्स डालोगे, उसको अच्छा पानी, खत पानी दोगे, तब तो जाके अच्छा आपका खेत उगेगा. उसी तरह एक लड़की को भी अपनी शरीर, बॉडी इस तरह अच्छी बनानी है, हेल्दी बनानी, ताकि वो एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके. सो व्हाट आर दोज वेज वेयरइन हाउ यू कैन प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी. So there are 5 ways of doing it. First and foremost, visit your doctor. A pre-conception counseling visit to a gynecologist is extremely important. जी. And वो डॉक्टर आपको जब चेक करेगी तो उसके साथ में आपका न्यूट्रिशन चेक करेगी,
whether you are active physically, exercise pattern आपका क्या है, आपका weight कैसा है, whether you need to do something about it, what are your habits, what are your lifestyle changes that you need to make, all that your doctor would see. So basically it's a checkup to make sure that your body is ready to plan a baby, to conceive. Okay? Because there are many health conditions ऐसी है जो आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती है, तो ये पहले से जान लेना बहुत जरूरी है. बहुत लड़कियां कुछ मेडिसिन लेती हैं पहले से ही जो शायद प्रेगनेंसी में नहीं चलती, तो वो प्रेगनेंसी रखने के पहले हमको मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है. देन वैक्सीनेशन है जिसके बारे में मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगी बाद में. कुछ हैबिट्स, कुछ लड़कियां आजकल ऑफकोर्स गॉन आर द डेज जब हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये पूछते भी नहीं थे लड़कियों को, बट नाउ टाइम्स हैव चेंज. तो कुछ हैबिट्स है, कुछ अब्यूजिव ड्रग्स ले सकती हो, अगर ले रही हो तो वो हमको सब चेंजेस करना जरूरी है. कुछ लड़कियां आजकल तो मोस्टली विमेन आर वर्किंग, कोई लैब में वर्क कर रही है जहाँ पे केमिकल्स है, फ्यूम्स है, गैसेस है, तो उससे हमको कुछ शिफ्ट करना जरूरी है. Then the doctor will do a proper examination, कुछ टेस्ट होना जरूरी है, and then some supplements. So it's a big program which all of the girls who need to have planning a pregnancy should have it. Okay, so basically a preconception checkup, you go to a doctor will look for all the health conditions that you have. A checkup is important even if you had a baby in the past. ये नहीं बोलना कि अरे मुझे तो एक बेबी हो गया अब मुझे प्रीकंसेप्शन चेकअप की क्या जरूरत है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा अगर पहले है तो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बच्चे में कभी कुछ बर्थ डिफेक्ट होगा या आपको कुछ अबॉर्शंस हुए हैं पहले, या बच्चा पेट में पहला बच्चा गुजर चुका था, तो या कुछ आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई हो, तो ऐसे कुछ भी फैक्टर्स प्रीवियस प्रेगनेंसी में हो तो ये प्रेगनेंसी अच्छे से प्लान करना इजी हो जाता है. सो व्हेन यू विजिट मी, फॉर एग्जांपल योर वाइफ कम्स टू मी फॉर अ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, सो व्हाट डू आई डू, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर दैट डॉक्टर विल डू फॉर यू. एक तो डिटेल हिस्ट्री टेकिंग होती है, आपकी खुद की पर्सनल हिस्ट्री क्या है, वेदर यू सफ़र फ्रॉम बीपी, शुगर प्रॉब्लम, या कुछ बर्थ डिफेक्ट्स आपको हुए थे या आपकी फैमिली में हुए थे, या इफ़ यू आर आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर, वेदर ट्विन हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, हाँ, या फिर फैमिली में ऐसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो पास ऑन हो सकती है, तो एक हिस्ट्री है डॉक्टर आपकी लेगा. अलॉन्ग विद दैट आपकी जनरल हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी कभी कोई सर्जरीज हुई है, कभी हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, कभी ब्लड आपको लगाया था तो क्यों लगाया था, क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आपको क्या है, कुछ एलर्जीज है, कुछ ड्रग्स को आप सेंसिटिव हो, या आपको एस्थमा है, या कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर आपको अगर पहले से है, तो ये डॉक्टर को हिस्ट्री देना बहुत जरूरी है. डॉक्टर तो ऑफकोर्स पूछेगा. अलॉन्ग विद दैट आपकी गायनिक हिस्ट्री क्या है, आपकी पीरियड्स कैसे है, रेगुलर है, इरेगुलर है, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया है, अगर किया है तो कौन सा यूज किया है, कभी इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, लोकल इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री है, या आपको आपके यूट्रस में कोई एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हम लोग बोलते हैं बाय बर्थ जो होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब आपकी हिस्ट्री में आपको पता चलेगा जब आप आपकी डॉक्टर के साथ बात करोगे. एंड देन लाइफस्टाइल. सो लाइफस्टाइल में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में आपकी डॉक्टर आपको इंक्वायर करेगी कि आपका वर्क स्टाइल कैसा है, वेदर यू आर अ पर्सन विद अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल और यू वेरी एक्टिव पर्सन, व्हाट इज योर डाइट. और आप बिल्कुल ये कॉमन हो चुका है कि हम लोग जंक फूड आजकल बहुत खाने लगे हैं. स्विगी जोमेटो तो अपने घर में घुस चुका है लिटरली. वी लाइक एट द लाइक एक थोड़ी बात पे हम लोग फटाफट ऑर्डर करके बाहर का खाना खा लेते हैं. सो वेरी अनहेल्दी फूड वी हैव, लॉट ऑफ जंक फूड वी हैव. सो प्रॉपर हिस्ट्री अबाउट योर डाइट वुड बी टेकन, वेदर यू आर यूजिंग एनी ड्रग्स, एनी मेडिसिन, और यू आर स्मोकिंग और यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, कब बंद करना चाहिए, ये सब जानना जरूरी होता है लाइफस्टाइल के साथ. अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो तो कब से बंद करना चाहिए भी जरूरी है. फिर एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं. सो सिंस यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, व्हाट इज द टाइम टू बी टुगेदर सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट गो अप. जी, ओके. सो फर्टाइल डेज है जनरली, मैं अभी आपको बता दूं, अगर किसी भी लड़की के पीरियड्स एब्सोल्युटली रेगुलर है, सो मे बी 30 डेज साइकिल पकड़ लो आप, तो फर्स्ट 10 डेज और लास्ट 10 डेज आप छोड़ दीजिए. जनरली जो ओव्यूलेशन मतलब एग फॉर्मेशन एक लेडी के पेट में होता है वो अराउंड 14th डे ऑफ द पीरियड होता है. सो 4 days बिफोर, 4 days आफ्टर. सो अप्रॉक्सीमेटली आई से फ्रॉम 10th डे ऑफ योर पीरियड टू 20th डे, ये मिडिल 10 days आर इम्पोर्टेंट फॉर यू. एंड ऑल्टरनेट डे भी अगर उस टाइम आप बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, तो योर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ग्रो, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर फर्टाइल. That is the time you are producing a egg in your body. Okay, so ये एक information pre-conception counseling में आपको दिया जाएगा. And then most importantly vaccination.
अभी भी लड़कियां शादी करती हैं उसके पहले उनके वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होते हैं. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोविड वैक्सीनेशन, ऑफकोर्स वो तो इम्पोर्टेंट है ही जी. और अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हो या आप प्रेग्नेंट भी हो या आप फीडिंग भी कर रहे हो तो कोविड वैक्सीन सबने लेना है, सबके लिए सेफ है. But the vaccine that I am talking to you about is some vaccine that you must take before you get pregnant. First and foremost is a rubella vaccine. So rubella vaccine क्यों लेना चाहिए, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए मैं आज बता देती हूँ. So rubella is a virus. And it comes up like any other viral infection, fever, cold, rash. ऐसे typically कोई viral infection होगा वैसे आएगा चला जाएगा. But अगर वो lady को when she is pregnant अगर rubella infection होता है so this rubella virus will cross over to the baby from mother and can cause serious birth defects like something like blindness and deafness. मतलब बहरा और अंधा बच्चा पैदा होने का डर है जो हम लोग सोनोग्राफी या कोई टेस्ट से पता नहीं कर सकते जी. और भी कुछ डिफेक्ट्स है जो रूबेला वायरस कॉज करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो अगर ये रूबेला वायरस के अगेंस्ट कोई अपने पास वैक्सीन है तो वो वेल बिफोर प्रेगनेंसी आपने ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप वो वैक्सीन लेते हो उसके एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपने कंसीव नहीं करना चाहिए, बिकॉज इनिशियली इन दोज 3 मंथ्स that vaccine will act like a virus because it's a live vaccine, इसलिए 3 मंथ्स का कॉन्ट्रासेप्शन जरूरी है. सो आजकल तो गवर्नमेंट ने ही रूबेला वैक्सीनेशन उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट करके लिया है, तो ऑल स्कूल गर्ल्स आर गेटिंग वैक्सीनेटेड. बट जिनका हुआ नहीं है उन्होंने शादी के पहले एक रूबेला वैक्सीन ले लेना चाहिए. एंड सेकेंड वैक्सीन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अ सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीन विच इज नोन एज HPV वैक्सीन. सो इट्स अ वैक्सीन टारगेटेड अगेंस्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. Generally we say most of the times this cancer of the cervix, there are 2 very common cancers in India. First is a breast cancer and second is this cervical cancer. Cervical cancer is a cancer of the mouth of the uterus. Okay, और ये generally ये HPV infection से होता है which is sexually transmitted. So all young girls should get vaccinated with HPV. Actually HPV vaccine हम लोग up to the age of 45 years दे सकते हैं, but it's important to know कि what is the best time to take the vaccine. So the first best time is to between 9 to 14 years. इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है आपने वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि वो एज में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो अपनी बॉडी का है वो सबसे बेस्ट आता है. सेकेंड बेस्ट टाइम वुड बी बिफोर दैट गर्ल बिकम्स सेक्शुअली एक्टिव, बिकॉज ये वायरस सेक्शुअली ट्रांसमिटेड है. तो बिफोर शी गेट्स सेक्शुअल एक्टिव तो वायरस का एक्सपोजर रहने का चांस बहुत ही कम है, बिकॉज देयर आर अदर वेज व्हेन यू कैन गेट दिस इन्फेक्शन. सो आप उसके पहले लगाओ. सो बिफोर मैरिज लेट्स प्रिज्यूम दैट शी वाज नॉट सेक्सुअल एक्टिव, तो आप तब लगा लो. सो HPV वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट. ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आप लगा नहीं सकते, अप टू द एज ऑफ 45 लगा सकते हो, बट सूनर द बेटर, ताकि आपको अच्छा प्रोटेक्शन मिले. सो आप वैक्सीनेशन कंप्लीट कीजिए. चिकन पॉक्स अगर आपको पास्ट में हो चुका है तो उसकी जरूरत नहीं, अदरवाइज चिकन पॉक्स वैक्सीन ले लेना चाहिए. साल में एक बार फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए. आपका हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो सब लड़कियों ने लेना चाहिए. Okay, so this is about vaccination. Okay, and so if at all you have been vaccinated, do go with your vaccination record so that doctor would know. Generally मैं पूछती हूँ वैक्सीन हो गए, हाँ मैडम सब वैक्सीन हो गए. अरे कब हुए? जब छोटा बच्चा था. तो वो उस टाइम की तो वैक्सीन जरूरी है ही, बट ये 2-3 चीजें जो आज मैंने बताई वो भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है. देन व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, ये पूरा डिटेल हिस्ट्री हो गया, डॉक्टर को आपने सब समझा. देन डॉक्टर वुड डू अ कंप्लीट चेकअप. एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जनरल चेकअप होगा जिसमें आपका हार्ट, लंग्स, पल्स, BP ये सब जनरल चेकअप हम लोग करते हैं. देन एक इंटरनल पेल्विक एग्जामिनेशन भी किया जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ ब्लड टेस्ट भी ज़रूरी है कि आपकी अदरवाइज बॉडी फिट है या नहीं. कैसे पता चलेगा? तो आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन, कितनी लड़कियां सीवियर एनीमिया रहता है और उसके बाद प्रेगनेंसी रह जाती है और फिर मेरे पास आती है. सो वो नहीं होना चाहिए. आपका हीमोग्लोबिन कैसा है, आपके ब्लड काउंट्स क्या है, आपका थायराइड लेवल्स कैसे है, ब्लड शुगर कितना है, नॉर्मल है या नहीं है. वायरल स्क्रीन, इन्फेक्शन स्क्रीन हम लोग भी करते हैं, हेपेटाइटिस है, HIV है, ये सब वायरल स्क्रीन भी करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड देन आपकी जो कॉमन हिस्ट्री होगी, आपका हस्बैंड और आपके साथ में बैठ के हम लोग दोनों की फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि इज देयर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन द फैमिली विच कैन गेट ट्रांसमिटेड. अगर ऐसी कोई हिस्ट्री इंडिकेट करती है कि ऐसी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर फैमिली में है तो एक जेनेटिक काउंसलर के पास भी हम लोग ऐसे पेशेंट्स को रेफर करते हैं. So all this is a part of pre-conception counseling. So all this you should expect, and every girl must go for again I would reiterate, pre-marriage and a pre-conception counseling is a must. Please don't go to doctor when you have already conceived. एक बार आप कंसीव कर चुके हो तो करेक्शन करने के लिए तो वो स्कोप ही नहीं है ना.
जी. तो आप इफ यू गो बिफोर यू प्लान और बिफोर यू गेट मैरिड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी एज डॉक्टर्स द हेल्थ वर्कर्स कैन डू फॉर दिस पेशेंट्स. इसलिए फ्यू मंथ्स प्रायर यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर. ओके, नाउ ऑल दैट इज डन. नाउ व्हाट चेंजेस यू शुड डू व्हेन यू आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी. सो सबसे इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन. एज आई सेड, बहुत जंक फूड हम लोग खाते हैं, बहुत बाहर का खाना खाते हैं. सो बेसिकली इंडियन डाइट इज बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंट. मतलब हम लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं. जो टिपिकली हम लोग वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? दाल, रोटी, सब्जी, चावल. जी. दाल भी हम लोग पतली करके खाते हैं जो प्रोटीन है. उसके अलावा हम रोज स्प्राउट्स नहीं खाते, हम रोज अलग अलग टाइप की दाल नहीं खाते. रोज हम कर्ड, पनीर, चीज़ या सोया प्रोडक्ट्स रोज नहीं खाते. जो नॉन वेजिटेरियंस है बहुत कम है जो लोग रोज सुबह, दोपहर, शाम अंडा, चिकन, फिश खाएंगे. सो प्रोटीन डेफिशिएंट है. तो स्टार्ट मेकिंग स्मॉल चेंजेस. इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, इंक्रीज गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. मतलब होल ग्रेन्स लीजिए आप. कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी आपके आंखों का कलर दिख रहा है, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, so these are all colored vegetables which are rainbow food. Yes. Yeah. So they are all rich sources of vitamins, minerals, antioxidants. तो ये अच्छी भरपूर मात्रा में लीजिए. ड्राई फ्रूट्स है. सो जनरली आप वॉच योर प्लेट. व्हेन यू टेक योर प्लेट, जस्ट सी what you have in your plate, and then you will know कि what changes you are supposed to make. This is a basic guideline. Okay, take healthy fats जैसे nuts है, fish है, फिर वेजिटेबल ऑयल्स है. इसमें अच्छा क्वालिटी फैट है. आप वो उस पर फोकस कीजिए. प्रोसेस फूड मत खाइए. बहुत सारा प्रेजर्वेटिव्स कंटेनिंग फूड मत खाइए. सो ये हेल्दी नहीं है आपके लिए. सो गोलगप्पे. सो स्पाइसी क्वेश्चन. No ma'am, but a lot of women do eat during their pregnancy. They get into this mood swings and all. Yes. So उसको तो जब वो तो प्रेगनेंसी रहने की बात हो गई जी. मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ जिनको बहुत सारे ऐसे क्रेविंग्स होती है वो अर्ली प्रेगनेंसी में. जैसे तुमने बोला, किसी को बहुत खट्टा खाने का मन होता है, किसी को मीठा खाने का मन होता है, किसी को गोलगप्पे खाने का मन होता है. आप सब मॉडरेशन में खा सकते हो. होममेड that is important. Yes, because we need to look at the hygiene as well. Okay, so what you should avoid is you avoid junk food, you avoid processed food, you avoid lot of white poison, मतलब sugars, मैदा, processed carbohydrates. ये आपको avoid करना है. Once in a while of course you can have. कोई punishment थोड़ी ना है pregnancy रखना है. लाइफ भी थोड़ा enjoy करना है. तो once in a while definitely, but generally you should see that you are eating a nice balanced food. And even after you get pregnant, वो निकाल दो मन से कि 2 जन का खाना है. That's not true. आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 कैलोरीज आपको बढ़ानी पड़ती है. सो वो तो इजीली मिल जाती है आपको. अच्छे आप गुड क्वालिटी जो न्यूट्रिशन आप खाओगे तो उसमें मिल जाता है. ओके, सो न्यूट्रिशन का एक बेसिक मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है. एंड देन एक्सरसाइज. सो लुक एट योर लाइफ स्टाइल. इफ़ यू आर लीडिंग अ वेरी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जैसे बहुत सारे लड़कियाँ ऑफिस जॉब करती हैं, 10 to 6 वो एक डेस्क पे बैठी रहती है. सो उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है. सो दे शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग. पहले आपका वेट देखिए. गेट बैक टू योर नॉर्मल. ट्राई टू गेट बैक टू योर नॉर्मल वेट. अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज हो तो एटलीस्ट लूजिंग अ फ्यू किलोज वुड गो अ लॉन्ग वे. सो मेक योर लाइफ स्टाइल वेरी एक्टिव. ऐसे कीप ऑन फिजिटिंग द होल डे. अगर आपका डेस्क जॉब है, आप हर 1 घंटे बाद उठिए, 3 मिनट का वॉक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, फिर बैठिए. एंड ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. दैट रियली हेल्प्स. बीइंग फिट रियली हेल्प्स योर बॉडी. एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू गिव uneventful birth to the baby. So daily exercise is very important and being active. ये नहीं कि 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया बाकी दिन भर एक जगह बैठे रहे. Completely वो एक्सरसाइज का बेनिफिट नलीफाई कर देगा. So being active is extremely important. Now coming to the epidemic obesity. So we call obesity an epidemic of India. All across the age groups we see people becoming obese and being overweight. And COVID pandemic has added to that problem because people were stuck at home and there was nothing else to do. So people everybody started cooking and eating lot of food and then resting at home because there was nothing they could do. They could not visit the gyms. बहुत दिन तो हम लोग बाहर वॉक के लिए भी नहीं जा पा रहे थे. तो lot of people gained weight including you and me. Yes ma'am. Yes, so that's become a big problem. So checking your weight, getting it, trying to get back to near normal at least, if it's not possible to get back to absolutely normal levels. Because if you are overweight, there are some problems that you can have during pregnancy. Blood pressure है, diabetes during pregnancy है, premature birth है. ये सब problems आपकी weight से हो सकते हैं. इसलिए it's a good idea to reduce your weight before you conceive. And there is something that you should avoid. Like I already said,
आप स्मोक कर रहे हो, आप अल्कोहल्स लेते हो, कोई मेडिसिन लेते हो, या आप कोई लैब में काम कर रहे हो, या कोई एक्सरे एमआरआई ऐसी वाली जो क्लिनिक्स है वहाँ पे काम कर रहे हो जहाँ पे केमिकल्स है, रेडिएशन है, तो इट्स टाइम टू स्विच। एंड ये आप चेंजेस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल नीड टू लर्न टू अवॉइड इज स्ट्रेस। अपना सबका लाइफ बहुत आजकल स्ट्रेसफुल हो चुका है, एंड कोविड पैंडेमिक में भी सबका स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ चुके थे। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ गए क्योंकि बहुत सारे जॉब्स चले गए, अगर जॉब्स भी नहीं गए तो भी सैलरी कट डाउन्स थी। देन देयर वाज स्ट्रेस ऑफ हेल्थ स्ट्रेस, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स वर अफेक्टेड इन मेनी ऑफ आवर फैमिलीज, some people lost their close family members, so there is a lot of stress happening. So stress कम करने के लिए like try and handle your stress, try to be happy. Exercise is one of the biggest stress buster, because when you exercise your body will release happy hormones called as endorphins, so it will give you a nice feeling of well-being. Then try to indulge in some activities which give you happiness. Like if I love singing, I should try and join a singing class. That 1 hour would be like a big stress buster for you. So whatever you enjoy doing, whatever is your passion, your hobby, try to follow that. So that is a good stress buster. So try to stay away from your stress factors. And finally, all of the girls need to remember that pregnancy is not a disease. So stop treating pregnancy like a disease. Wife आएगी तो वो husband हाथ पकड़ के उठाएगा बिठाएगा, because they think she's pregnant means कुछ बहुत बड़ा भी गड़बड़ हुआ. Yes, प्रेगनेंसी से बहुत चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, उसकी बॉडी के साथ होने वाले, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी सब चेंज होने वाली है, बट स्टिल लुक एट इट एज सम नाइस चेंज, एक नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल लाइफ माइलस्टोन इन योर लाइफ. ओके, इट्स नॉट अ डिजीज. सो मैनेज योर प्रेगनेंसी वेल, एंड हाउ डू वी डू दैट? विद अ प्रॉपर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, healthy lifestyle changes, following nice diet, nutrition, being active through the day, exercising every day, staying away from certain things, avoiding all these, completing your vaccinations, and then planning a pregnancy well. And once all that is done, few months prior to the time you want to have a baby, start your folic acid supplementation that your doctor would give you. So we put them on some folic acid supplements before you plan, because folic acid deficiency can cause certain defects in the baby. So it's a good idea to start. आपकी ब्लड टेस्ट से पता चलेगा आपको थायराइड है, शुगर है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है. सो प्रोपोर्शनेटली उसके हिसाब से डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स और दे सकते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली रेगुलरली लेना है. एंड देन वंस यू मिस योर पीरियड, वो गुड न्यूज़ जब हो जाती है तो आप एक विजिट आपकी डॉक्टर के पास विद इन फर्स्ट 10 to 15 डेज करना भी बहुत ज़रूरी है. मैम ये सब बातें आपने हमको बताई. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू टोल्ड अस अबाउट प्लानिंग अ बेबी. बट मैम कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. मैम उसमें से एक सवाल ये है कि अ लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज बिफोर ऑल्सो, वो विवाह होने से पहले भी अपनी होने वाली बहू का एक चेकअप करवाना चाहते हैं कि आगे जाके प्रेगनेंसी में इनको कोई इश्यूज तो नहीं होंगे. क्या ऐसे कुछ कभी आपके भी कोई एक्सपीरियंस हुए हैं कि जहाँ पर? आई वुड नॉट से ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली. अभी वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है बिकॉज वो बहुत हिच लोग मानते कि कैसे पूछे क्या करे, बट इट्स अ गुड आइडिया टू स्क्रीन फॉर सम इन्फेक्शंस. हाँ, एक लोगों के मन में बहुत बड़ा वहम है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो कैसे शादी होगी, हम पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप शादी नहीं कर सकते. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ब्लड ग्रुप मदर का नेगेटिव होने से कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है. कुछ एक्स्ट्रा केयर हम लोग प्रेगनेंसी में लेते हैं बेबी को लेके. सो अगर बेबी पॉजिटिव है, अगर हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है, तो बेबी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव लेके पैदा होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है. तो कुछ चीजें हम लोग एज अ डॉक्टर करते हैं, उसकी वजह से शादी रोकने का कोई रीजन नहीं है. बट एज ए सेड, सिकल सेल डिजीज अगर फैमिली में है, आप सिकल सेल ट्रेट हो, तो आपका अगर बेटा आपका सिकल सेल ट्रेट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कि आपका सिकल सेल का कोई हिस्ट्री है. अगर ट्रेट है तो 2 ट्रेट से अगर शादी करेंगे तो देयर इज अ 25% चांस दैट बेबी वुड बी बॉर्न विद सिकल सेल डिजीज, जो हम लोग आजकल प्री प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट कर सकते हैं कुछ टेस्ट के साथ. बट इफ यू वांट टू नो, जैसे HIV जैसे डिजीज बहुत कॉमन हो चुके हैं, सो पीपल फील शाय टू आस्क फॉर एन HIV रिपोर्ट, बट इट्स अ गुड आइडिया. आई मीन इफ पीपल आर ओपन अबाउट इट, इट्स अ गुड आइडिया दैट द बॉय एंड द गर्ल, both of them go for a proper checkup before they get married. Ma'am, post COVID, a lot of people are in a manner to plan plan a baby. उसमें हुआ ऐसा है मैम कि before they could actually start planning, the father and the mother both went through COVID. उनकी वैक्सीन्स भी हो गई. अब मैम वो किस तरह से शुरू करें, किस तरह से प्लान करें? So if they have had their vaccinations, now is the time, now we need to learn to live with COVID.
Like we don't know whether the third wave is coming, how long this is going to last. So now we have to make some changes in our life, take proper precaution and learn to live with COVID. So now that they've been vaccinated, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ भी नहीं हो और अगर हुआ भी है तो मतलब और एडेड प्रोटेक्शन है आपको. So if you've been protected with your vaccination, then definitely they can go ahead and plan a pregnancy. जब फर्स्ट वेव आया था ना, तब everybody was confused. We did not know what to expect from COVID because COVID was an absolutely new disease for the doctors as well. So they didn't know what to expect. तो फर्स्ट टाइम जब आया था, जब बहुत केसेस थे लास्ट ईयर 2020 में, तब हम बोल रहे थे कि भाई कुछ मंथ्स आप पोस्टपोन करो, लेट्स सी, इट्स नॉट दैट अर्जेंट, वेट, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. बट विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ 1.5 years वी हैव कम टू नो हाउ टू मैनेज. सो फर्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन. सो आजकल आप देख रहे होंगे ना, जैसे पेशेंट्स कम हो गए, नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड कम हो गए, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया. मास्क आप इधर पहनते हैं मास्क, पता नहीं, मतलब वो बोलते, एक जोक था ना बहुत अच्छा कि मैं चिन पे पहनता हूँ क्योंकि चिन से वायरस आया था. तो वो सही में मैं देखती हूँ मास्क यहाँ रहता है जबकि नाक पे यहाँ से रहना चाहिए. तो वो लोग बहुत कैजुअल हो चुके हैं विदाउट, और बहुत आउटिंग शुरू हो गई है. आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ, पूरे रेस्टोरेंट्स फुल है. आई अंडरस्टैंड लोगों को पैंडेमिक फटीग आ गया है, बट प्लीज फॉलो ऑल कोविड प्रिकॉशंस. प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल यूज करना जरूरी है, मास्क एट ऑल टाइम्स जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, एंड हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग जरूरी है. तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना है. एंड नाउ दैट इट्स टाइम टू कैंसिल. लोगों ने शादियां भी कर ली ना कोविड में. पहले तो लोग डर के पोस्टपोन कर रहे थे, अब लोगों ने अपने छोटे छोटे फैमिली फंक्शंस करके कर ली, सीख लिए कोविड के साथ जीना. उसी तरह हम लोग प्रेगनेंसी भी मैनेज करते हैं, बिकॉज सेकेंड वेव जब आया ना, तब यंग लोग एंड प्रेग्नेंट वीमेन वर रियली अफेक्टेड. मतलब जो फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था. So वो तभी बहुत, but now we know how to manage patients. Lot of things have changed about COVID and we don't know how long this is going to last. So they can, if they've been vaccinated, they can go ahead, because vaccination का ये जरूर फायदा है. आपको फिर से COVID हो सकता है, but disease will be mild. You will not have severe disease. So they can go ahead and have a baby. मैम, आपने जिक्र किया था कि अगर जो हस्बैंड है उसकी अगर एक हिस्ट्री है शुगर की या ब्लड प्रेशर की, मैम वाइफ की वो हिस्ट्री नहीं है लेकिन हस्बैंड की है, तो मैम फिर वाइफ ने किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सो यू नो राज, गॉड हैज बीन क्वाइट पार्शियल आई से, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ बेबी, ऑफ कोर्स हस्बैंड भी हेल्दी होना जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ वुमन्स हेल्थ, हर बॉडी विच इज व्हाट मैटर्स. हस्बैंड डायबिटिक है, बट अगर उसका सेक्सुअल लाइफ हेल्दी है, उनके स्पर्म काउंट सब नॉर्मल है, तो बेबी पे कोई असर नहीं होता. ओके. So generally it's more of a woman's story than a man's, but I would again emphasize, it does not mean that men can do what they want. It's a good practice to be really healthy, have your sugars normal, have your blood pressure normal, because after the baby is born, it's the father's equal responsibility as well to take care of the baby. So if the father is healthy, only then he can have a healthy life and then can secure his baby's future and all that. So indirectly ऐसा अफेक्ट करेगा, पर डायरेक्टली अगर फादर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो डायरेक्टली प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं होता. मैम, अ लॉट ऑफ पीपल, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अ लॉट ऑफ women have also started taking help of Google and YouTube and WhatsApp, which is a concern for a lot of doctors also, which is a concern for you as well, and which also makes sometimes cases go real bad. Absolutely. So मैम, पर कई सारे ऐसे भी हैं जिनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ सही किया या गलत किया, तो वो कहते हैं कि यार गूगल को फॉलो कर लेते हैं. आपका क्या कहना है मैम? सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी, प्लीज डोंट फॉलो गूगल बाबा, डोंट फॉलो डॉक्टर गूगल. So we are sitting here, right? So see, sometimes something like when I say iron deficiency anemia, मतलब पेशेंट को आयरन ज्यादा लेना, तो इतनी छोटी चीज आप जरूर देख सकते हो कि फूड आइटम्स रिच इन आयरन. सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. वो मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, प्रोटीन रिच फूड आइटम्स कौन से, देखो उसकी लिस्ट बनाओ, इसमें से तुमको क्या पसंद है वो खाओ. यहाँ तक ठीक है, बट जब आप इससे आगे जाके हर चीज सर्च करना शुरू करते हो, सो यू डोंट अंडरस्टैंड द वॉट एवर इज रिटन इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, एंड कुछ भी पढ़ के दे टेक एवरीथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. बहुत बार अपने मन से मेडिसिन ली जाती है जो गलत होती है और उनको ही उसका नुकसान भुगतना पड़ता है. सो प्लीज डोंट फॉलो गूगल. डू नॉट, फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. जैसे मैं भी कुछ बताती हूँ ना कि आगे थोड़ा पानी कम है बच्चे के आसपास या ग्रोथ कम है, फटाफट घर जाके सब गूगल कर लेते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए. सो दे डोंट हैव टू डू, इट विल ओनली कंफ्यूज देम फर्दर, एंड उससे कोई करेक्ट आउटकम नहीं आएगा.
सो इट्स बेटर कि वो गूगल बाबा को फॉलो ना करें। हम बैठे हैं ना यहाँ पे, आपकी जो भी डॉक्टर है आप जरूर जाएं, उनसे अपने सब डाउट्स क्लियर कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी। कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है तो हम तो बिल्कुल बैठे हैं। मैम एक सवाल आया है लेकिन उस पर आप गुस्सा करेंगी। बोलो। मैम वो सवाल ये है कि गूगल में फ्री में पता चल जाता है, डॉक्टर्स के पास पैसे लगते हैं। तो कोई स्किल्ड पर्सन के पास जा रहे हो तो इट्स बेटर यू पे दोज फीस एंड देन गेट फ्री सर्विस, फ्री ओपिनियन एंड देन स्पॉइल योर हेल्थ एंड योर लाइफ। ट्रू ट्रू, सो ट्रू। मैम आखिरी सवाल, आखिरी चीज ये कि मैम ऑल द पेशेंट्स जो यू नो जो या ऑल द women or ladies, girls who plan their who are planning their child soon, मैम उन्हें बहुत कम शब्दों में अगर आप बेसिक जो क्रिप्स था अपने इंटरव्यू का, अगर आप वो उनको बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट चीज जो उनको शुरुआत से लेके फ्रॉम 0 to 9 months, फ्रॉम 0 to डिलीवरी, प्रेगनेंसी में यस, जो उनको ध्यान में रखनी है। अरे प्रेगनेंसी का तो इट्स अ वास्ट टॉपिक, आई डोंट नो हाउ टू कवर इट इन शॉर्ट। प्रेगनेंसी में एक चीज तो बताने के लिए है ही नहीं राज, बहुत सारी चीजें जो बताना है। तो एक चीज अगर करना है तो भाई प्लीज फॉलो योर डॉक्टर, गो फॉर योर रेगुलर चेकअप्स, जो डॉक्टर बता रहे हैं वो प्लीज फॉलो कीजिए। एंड आई ऑलवेज से दैट यू आर इक्वल पार्टनर्स इन योर प्रॉब्लम, इन योर हेल्थ। जैसे पीसीओ की प्रॉब्लम है, उनके टाइम में तो बहुत सारा पेशेंट इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सेम थिंग अप्लाइज टू प्रेगनेंसी एज वेल। सो मेरा काम है आपको चेक करना, आपको मेडिसिन देना, पर वो फॉलो करना, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपको अपने लाइफ में लाना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई वुड से कपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ ऑफ देम शुड वर्क टुगेदर फॉर ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी। सो बी इक्वल पार्टनर्स इन मैनेजमेंट, please follow whatever doctor tells you, please do not refer to Dr. Google again, I would emphasize, because और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब प्रेगनेंसी रहती है मैं फर्स्ट विजिट में बहुत पेशेंट्स को बताती हूँ, देखो अभी तुम प्रेग्नेंट हो जैसे पता चलेगा, अनवांटेड अनआस्क्ड फॉर एडवाइस सब जगह से आना शुरू होगा। ये कर, ये मत कर, ऐसा करेगी तो ऐसा बच्चा होगा, वैसे करेगी तो वैसा बच्चा होगा, पेट सामने तो लड़का, पेट पीछे तो बेटी, एसिडिटी तो बहुत लंबे बाल, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवाइस आपको मिलेगा। मैं बोलती हूँ हाँ सब सुन लो, बिकॉज इंटेंशन इज गुड टू हेल्प यू, ओके, बट यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो और फिर सब मुझे पूछो, जो मैं बताऊंगी वो करो। उसमें से कुछ बात सही हो सकती है तो मैं बताऊंगी हाँ ये सही है, आप ये करो। छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है प्रेगनेंसी के टाइम। डिलीवरी के बाद चावल मत खाओ, उससे टाके पक जाएंगे, मतलब आज ही मेरे राउंड के टाइम में चावल नहीं खाऊंगी, घर से अलाउ नहीं करेंगे। बहुत सारे फैमिलीज में डिलीवरी के बाद 2-3 दिन सिर्फ दलिया खिलाते हैं, विच इज रियली सो आई मीन जस्ट नॉट राइट। तो ये आप सिर्फ डॉक्टर की बात सुने, जरूर सुने जो लोग बोलते हैं, बट करेंगे जो आप डॉक्टर आपको बताएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम। जो प्रेगनेंसी को लेके जितने मिसकंसेप्शन है उसके ऊपर मैम एक शो और करना पड़ेगा। बहुत है, बहुत लंबा शो चलेगा वो राज। बट मैम आप प्रॉमिस कर दिया वो शो आप करेंगी। ऑफ कोर्स आई लव टू डू दैट। ओके, थैंक यू मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, एंड एक्चुअली यू हेल्प अ लॉट ऑफ वुमेन एंड आल्सो मेन टुडे हु आर प्लानिंग अ चाइल्ड एंड यू नो देयर लेगेसी इन फ्यूचर। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आज राज की बात में हमने बात करी डॉक्टर वैदेही मराठे से, देश की जाने मानी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जो भी कहती हैं बड़ी बेबाक और बहुत सीधा बात होकर कहती हैं। और एक बात वो अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में बार बार दोहरा रही थी, जो लोग आजकल अक्सर भूल जा रहे हैं, और वो है फॉलोइंग व्हाट द डॉक्टर इज सेइंग। देखिए ये कोविड-19 ने हमको एक बात सिखा दी है, एक बात समझा दी है कि इस पूरी तकलीफ में ना हम मंदिर गए, ना हम गुरुद्वारे गए, ना हम पूजा करने के लिए किसी के पास गए, ना किसी कोई नेता काम आया, ना कोई कॉर्पोरेटर काम आया। हम सिर्फ एक ही के साथ उम्मीद लगाए बैठे थे, और वो थे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स। क्या बात कही राज जी। तो ये बात कोविड ने हमको सिखा दी है। अब हम क्यों एक ऐसे जब हम जिंदगी की एक ऐसी शुरुआत में हम जब उसकी हम शुरुआत करते हैं, ज़िंदगी की खूबसूरत शुरुआत हो रही है कि एक आदमी बाप बनने के इसमें है, एक औरत माँ बनने के इसमें है, उसमें हम कुछ ऐसे लोगों की सुन लेते हैं जो शायद जिनके पास MBBS या वो डॉक्टर की डिग्री नहीं है। हम ऐसे लोगों की सुन लेते हैं जो कई वीडियो बनाकर सिर्फ कुछ लाइक्स और कुछ व्यूज़ के लिए भूखे हैं। कृपया डॉक्टर की सुने, कृपया अपने आने वाले कल के लिए आज न खेलें। यही कोशिश है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक डॉक्टर का वीडियो है, किसी के पास जाएगा तो उसका फ़ायदा ही होगा। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात
तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अगर परिवार को आगे बढ़ाना है तो डॉक्टर की सुने और जिंदा रहें। जय हिंद।